Blood platelet is otherwise called as what? Blood platelet and thrombocyte में कुछ difference है या similar है? Anybody? क्या difference है blood platelet and thrombocyte में? Actually, blood platelet is related to mammals, but thrombocyte is related to what ना amphibians. इसीलिए थोड़ा सा difference है. इसीलिए हम लोग mammals के केस में इसको क्या बोलते हैं ना blood platelet, not thrombocyte. ठीक है? तो thrombocyte will be applicable to amphibians. Okay. So first of all, previous class में आपको बोला था कि only blood cell which is nucleated is W cell. तो platelet क्या है? मतलब with nucleus के without nucleus. It is actually cell fragment. Smallest blood corpuscle. These cell fragments, smallest blood corpuscles, and also without nucleus. Okay, and main role क्या है? Thrombocyte का main role क्या है? Clotting है. यहाँ पे ब्रैकेट में उसको थ्रोम्बोसाइट भी लिख दीजिए. Actually formed from, बहुत ही important question है, thrombocyte formed from the megakaryocyte. ये important question एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से. मेगाकैरियोसाइट. लाइफ स्पैन कितना होगा? लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट इट इज 1 week. And destroyed in spleen and liver. पिछले क्लास में मैंने बोला था ना कि spleen is the graveyard of and what is actually the peculiarity present in the spleen, bone marrow and liver? The presence of reticuloendothelial cell, which make the breakdown of the hemoglobin into hemosiderin plus bile pigment. Platelet count, अगर हम लोग प्लेटलेट काउंट की बात करें, ये 1,50,000 to 3,50,000 per cm of blood. अगर इंक्रीज हुआ क्या बोलेंगे उसको? थ्रोम्बोसाइटोसिस. अगर डिक्रीज हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने से क्या होगा ना? ब्लड क्लॉटिंग रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा? एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप लोग पढ़े हो कि इनकी ये सब डेंगी, पढ़े हो 12th में कि डेंगी फीवर में जो वायरस है, डेंगी तो वायरल डिजीज है ना, तो ये किसको अटैक करता है? प्लेटलेट. तो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन केस ऑफ डेंगी एक्चुअली ब्लड अनेबल टू प्रॉपर्ली क्लॉट. एंड इसीलिए डेंगी में क्या होता है ना, ब्लड क्या होता है ना, ब्लीडिंग सीवियरली होता है. इसीलिए उस डेंगी को हम लोग क्या बोलेंगे ना? हेमोरेजिक डेंगी. दो टाइप का डेंगी है, एक है क्लासिकल डेंगी, सेकंड है हेमोरेजिक डेंगी. सो ब्लड क्लॉटिंग अगर ठीक से नहीं होता है, ब्लीडिंग अगर फ्रीक्वेंटली होगा, तो उस टाइप का डेंगू को क्या बोलते हैं?
हेमोरेजिक डेंगू. तो इट इज मोर फ्रीक्वेंटली रिलेटेड विथ व्हिच वर्ड? थ्रोम्बोसाइटोसिस की थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिलेटेड टू डेंगू. व्हिच वन? डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट. That leads to purpura. Purpura एक टाइप का ब्लीडिंग डिजीज. Thrombocytopenia gives rise to the purpura, which is a type of bleeding disease, and actually it secrete thromboplastin. हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे ब्लड क्लॉट को एनहांस करता है. सो इट इज द रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. How it is the role in the blood clotting? Now they secrete thromboplastin. पढ़ेंगे बाद में. Thromboplastin clotting factor है, that is why it is essential for the blood clotting mechanism. This is all about the connective tissue. हम लोग का connective tissue पूरा का पूरा complete हो गया. Connective tissue proper, then your specialized connective tissue जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? Your skeletal tissue and your vascular tissue. मैं यहाँ पे लिम्फ को स्किप कर रहा हूं. खाली इतना बता देता हूं कि लिम्फ जो है दैट इज व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. व्हाइट इज व्हाइट वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाइट इज व्हाइट इज व्हाइट नॉट ड्यू टू यस ड्यू टू absence of RBC, not due to presence of WBC. So what is the composition of lymph? कंपोजिशन क्या होगा लिम्फ का? प्लाज्मा होगा प्लस WBC. नो RBC, नो प्लेटलेट. बट प्लाज्मा क्या सिमिलर टू ब्लड है कि प्लाज्मा समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा? सेम प्लाज्मा कंपोजिशन ऑफ द RBC और स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. हियर बताइए यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मा विथ लेस प्रोटीन. तो प्लाज्मा भी सिमिलर नहीं है. आरबीसी का सॉरी ब्लड का जो प्लाज्मा है एंड लिम्फ का जो प्लाज्मा है थोड़ा सा डिफरेंट है. लेस प्रोटीन कंटेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द लिम्फ एंड दैट इज द रीजन व्हाई द लिम्फ विल फास्ट क्लॉट और विल स्लो क्लॉट. समझे? ब्लड जो है वो फास्ट क्लॉट होता है बिकॉज उसमें मोर प्रोटीन होता है, राइट? लिम्फ में प्रोटीन कम हो जाएगा इसलिए स्लो क्लॉट हो. And what is the difference between the interstitial fluid or tissue fluid with lymph? दोनों में difference क्या है? Chemically it is similar और chemically it is different. Previous class में हम लोग पढ़े थे diapetesis, याद है? तो diapetesis क्या है? ना WBC coming out of the capillary pore by means of the process amoeboid movement squeezing action called as diapetesis. अगर WBC डायबिटीज कर सकता है तो लिक्विड पार्ट और प्लाज्मा पार्ट भी तो कैपिलरी पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा. तो फिर ब्लड वेसल से बाहर टिश्यू फ्लूइड जो प्रेजेंट है, द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेल और द स्पेस प्रेजेंट इन योर बॉडी इनटू द सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कैसे बना? बाय मींस ऑफ द लीकेज आउट ऑफ दिस प्लाज्मा आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है? लेकिन जो लार्ज प्रोटीन है वो क्या पास कर पाएगा? इसलिए स्मॉल प्रोटीन, लेस प्रोटीन coming out through the capillary pore of the blood vessels. That is why the interstitial fluid or tissue fluid contains less protein in comparison to the normal blood, right? And यही tissue fluid और interstitial fluid जब lymph vessel में lymph capillary में entry करेगा तब उसका नाम change हो जाएगा into lymph. So interstitial fluid or tissue fluid similar to lymph in their chemical composition, but खाली उसका location अलग है. When the tissue fluid or interstitial fluid enter into the lymphatic circulation, lymphatic blood vessel, lymphatic vessel or lymphatic capillary, then it is called as what? ना lymph. लेकिन दोनों का composition तो same है ना, तो इसीलिए आप लोगों को पूछा जाएगा कि interstitial fluid और tissue fluid will clot or not clot. तो आंसर क्या होगा? Will clot. अभी तो मैंने बोला कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ का कंपोजिशन सेम है, तो लिम्फ में भी लेस प्रोटीन है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी
लेस प्रोटीन है, तो मैंने आपको सीधा पूछा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड विल क्लट और नॉट क्लट। अगर पूछता है कि फास्ट क्लट स्लो क्लट, देन आपका आंसर चेंज होता है। इसीलिए मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, दिमाग को एकदम शांत रखो, समझो एंड क्वेश्चन का आंसर दो। यस विल क्लट, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं होता, जस्ट लाइक सीरम, हमने क्या बोला था आपको प्रीवियस क्लास में कि सीरम इज व्हाट ना, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। वहां पे लेस प्रोटीन नहीं लिखा था मैंने, विदाउट प्रोटीन लिखा था, तो क्लट होगा कि नहीं होगा? सिंपल। डिफरेंस बिटवीन द ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, याद रखना है भाई। ब्लड भी फास्ट क्लट होगा, प्लाज्मा भी फास्ट क्लट होगा, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा सेम ही तो है, विल फास्ट क्लट। लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड स्लो क्लट, सीरम नो क्लट। इतना ही चीज याद रखना। कंपोजिशन में प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी आएगा बट विथ लेस प्रोटीन, बट मिनरल कंपोजिशन क्या होगा? सेम। प्रोटीन कंपोजिशन थोड़ा सा लेस होता है, बट मिनरल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मा ब्लड विल बी सेम। एंड डब्ल्यूबीसी यहाँ पे क्या सारे के सारे डब्ल्यूबीसी होंगे? मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पूछ रहा हूं, या ये ऑल द डब्ल्यूबीसी विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ दैट लिम्फ। यहाँ पे आरबीसी में जो 5 अलग अलग टाइप का आरबीसी, ब्लड में जो हम लोग 5 अलग अलग टाइप का आरबी पढ़े थे डब्ल्यूबीसी, क्या सारे के सारे डब्ल्यूबीसी लिम्फ में भी प्रेजेंट होगा? सोचिए भाई। All the WBC can passes through the capillary pore. Is it possible? No. जो पास कर सकता है वही लिम्फ में प्रेजेंट होगा, समझे? सो इसीलिए जो अमोबॉइड स्ट्रक्चर है, जो डायबिटीज करता है, जो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है, वही एंट्री करता है, सब नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे WBC इन जनरल लिखा है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑल WBC नॉट प्रेजेंट इन द लिम्फ। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में डिटेल्स, फंक्शन, कंपोजिशन वी विल डिस्कस इन द सर्कुलेशन चैप्टर। ठीक है, अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, मैं फिर से सर्कुलेशन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में डिटेल्स समझेंगे। तो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू का नाम क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, and rule in movement and locomotion. इसका प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा, एक्चुअली वी विल डिस्कस द मोस्ट ऑफ द properties of the muscles in the chapter of locomotion and movement, right? So I'm just telling about the few common properties of the muscular tissue, and that is what? One is what? The responsiveness of the muscles towards any kind of stimuli is called as what? क्या बोलते हैं उसको? Excitability. क्या बोलते हैं उसको? Excitability, that is the responsive of a muscles towards some kind of stimuli is called as what? Excitability. And that stimuli will be passed through the muscles from one to another is called as what? Conductivity. क्या बोलते हैं उसको? Conductivity. मतलब spread of the muscles, sorry, spread of the stimulus throughout the muscle is called as what? Conductivity. एक जगह पे वो confined नहीं रहेगा, receive होगा एक जगह पे, लेकिन वो spread कर जाएगा। receive property को क्या बोलते हैं? Excitability. spread property को क्या बोलते हैं? Conductivity. And as already I have told you, ये contractile property है, so they will contract, and contraction leads to lengthening, की contraction leads to shortening. ये बहुत general चीज है, genuine चीज है। Contraction leads to shortening, and relaxation leads to lengthening, and this property is called as what? Na elasticity. So that is why the third property is elasticity.
contraction and relaxation. Contraction leads to, that is, shortening, and relaxation leads to lengthening. These are the more common property with related to muscular tissue. हम लोग डिटेल्स में पूरा मसल्स का बहुत सारा 17 to 18 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है. मैं जितना हो सके आपको बताऊंगा जितना जरूरी है. So we'll go for the next character. Here the muscles के केस में जो सेल है, the cell is called as what? ना muscle, क्या बोलते हैं उसको? It is not a fiber. Muscle fiber does not means it is a fiber. Then why the muscle cell is not called as muscle cell? Muscle cell को muscle cell क्यों नहीं बोलते? Muscle fiber क्यों बोलते हैं? तो muscle fiber is a fiber or muscle fiber is a cell? Muscle fiber is a cell. Then why not it is called as muscle cell? Why it is called as fiber? ना because the muscle fiber elongated होता है. क्या होता है? Elongated है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं ना, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, सो कॉल्ड एज मसल फाइबर. प्रैक्टिकली इसको आप बोल सकते हैं मायोसाइट और मसल सेल्स. ठीक है, तो फिर फाइबर का नाम क्या है? मायोफाइबर. Fiber which is present in the cytoplasm of the muscle cells is called as what? Myofiber. Plasma membrane is called as what? Sarcolemma. Endoplasmic reticulum is called as what? Sarcoplasmic reticulum. Mitochondria is called as what? Sarcosome. Cytoplasm is called as what? Sarcoplasm. These are actually the typical word related to the muscles. ठीक है? Now we are coming to types of the muscles. Already I have told you. आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं. 3 different type of muscles are there. क्या क्या है? Skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac. Complete है. I'm coming to the first under this. सीधा नंबर 1 में आते हैं. स्केलेटल और क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रिप्टेड भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, वेलेंट्री, फैटिक की नॉन फैटिक. हाँ. It is also called as what? Non-sorry. So these are actually the skeletal, stricted, striated, voluntary और fatigue muscles. तो इसका meaning आप लोग जानते हो. Skeletal, why it is attached with the attached to skeleton. So it's attached to skeleton. Why it is called as striped or striated? Because of the alternate dark and light band. Also due to what? ना ये multinucleated भी हो. Multinucleated को हम लोग scientific language में क्या बोलते हैं? Syncytial. Syncytial word आपको मिलेगा. Syncytial मतलब multinucleated. So it is the only muscle which is with multiple number of nucleus. Syncytial property बोलते हैं. That is why it is called as striated or striped. Voluntary मतलब क्या है? Under the willpower control.
merely thinking, ये एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़े हो? By means of simply merely thinking about it, which muscles can be contracted. अब सोचोगे तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, मतलब आपके वॉल्यूम आपके आपके विल पावर के अंडर है, एंड दैट इज व्हाट मस्कुलर। ये जो नियरली थिंकिंग, ये एनसीईआरटी का लाइन है। सो अंडर विल पावर एंड फैटिग, मतलब रेडिली और फ्रीक्वेंटली गेट फैटिग। Fatigue is due to what? Deposition of lactic acid. हम लोग लैक्टिक एसिड का जो बॉडी में क्या होता है ना, सर्कुल होता है, सर्कुलेट होता है बॉडी में, जो रिसाइकल होता है, हम पढ़ेंगे उसको लोकोमोशन चैप्टर में। दैट इज कॉल्ड एज कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? कोरी साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड कैसे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, कैसे वो फिर से रिवाइव हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट नेम ऑफ द स्केलेटल टिश्यू। सीधा उसके स्ट्रक्चर में आते हैं। इसको सिंसेसिल को क्या सिनोसाइटिक ना, कह तो बहुत कुछ सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा भाई भूल जाओ। जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे याद रखने के लिए उधर उधर का चीज, आपका ब्रेन उतना वेस्ट होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाई नीट अभी पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, और एनसीईआरटी भी धीरे धीरे चालाक हो रहा है। एनसीईआरटी भी बहुत सारा ऐसे लैंग्वेज ऐड कर रहा है, लैंग्वेज और सेंटेंस और लाइन, ऐसा वर्ड जो आप लोगों को प्रॉब्लम में डाले। तो एनसीईआरटी को आप बहुत ही लाइटली मत लेना, ठीक है। एनसीईआरटी को आप पढ़िए, उसका जो वर्ड है, उसका जो मीनिंग है, उसको समझिए, उतना काफी है। तो कम्स टू द डायग्राम, this is actually the transverse section of the voluntary muscles or striated muscles. मैं आपको लेबलिंग करने के लिए जितना जरूरी है उतना कर देता हूँ। कंप्लीट डायग्राम, चलिए देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एंटायर मसल is covered by a common collagenous sheath. याद है क्या नाम है उसका? Fascia. And fascia is made up of what? Fascia is made up of what? मैंने बोला ना अभी, कॉमन कोलाजेनस sheath कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, वही तो है। मतलब ये डेंस रेगुलर है कि डेंस रेगुलर है? डेंस रेगुलर, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर
dense regular. So it is a common collagenous sheath connective tissue. Common collagenous sheath connective tissue. Then it is called as what? Epimyosium. Epimyosium is the covering around what? The whole muscle. Around entire muscle. तो एंटायर मसल के चारों तरफ जो सिथ प्रेजेंट है, जो कवरिंग प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज एपिमायोसियम. उसके ऊपर एक कॉमन कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना? फैसिया. तो अब एपिमायोसियम छोटा है, उसके ऊपर फैसिया है. नाउ these structures are called as what? अब देख सकते हैं मसल्स के अंदर बहुत सारे बंडल है, and these bundles are called as what? मैंने यहाँ पे दो को इंडिकेट किया है तो उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? फैसिया, ये सॉरी फैसिकल, या दैट इज क्या लिखेंगे इसको? फैसिकल या फैसिकुलस, क्या लिखेंगे? फैसिकल हो गया. तो फैसिकल क्या है? बंडल ऑफ मसल फाइबर. बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज व्हाट ना? फैसिकल. सिंगुलर हो जाएगा फैसिकुलस. ना एंटायर फैसिकुलस is covered by another sheath called as what? Perimyosium. So perimyosium is the covering around what? Around fascicle. तो fascicle के चारों तरफ हो गया पेरीमायोसियम. अभी मैंने लिखा fascicle है क्या? द बंडल ऑफ मसल फाइबर. दिख रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? फिर ये क्या है? ये मसल फाइबर हुआ कि नहीं? एंड मसल फाइबर के अंदर क्या था? अभी मैंने बताया था कि मसल फाइबर में क्या होगा ना? फाइबर कॉल्ड एज मायोफाइबर. Muscle fiber with myofiber, and whole muscle fiber is surrounded by another sheath called as what? Endomyosium. And endomyosium is actually the covering around muscle fiber. तीन चीज आप लोगों को याद रखना है. Around the muscle fiber it is called as endomyosium. Bundle of muscle fiber is called as fascicle, and the fasciculus is covered by another sheath called as what? Perimyosium. And the entire muscle is covered by epimyosium. And the common collagenous sheath is called as what? And this is actually connective tissue. Blood vessels. So this is actually the transverse section of skeletal muscle. लिखा तो अभी 2 सेकंड पहले ही लिखा है. आपने लिखे नहीं क्या? तो कॉपी चेक करिए ना, मैंने क्या लिखा है? तो सेल्स इज कॉल्ड एज डैश एंड फाइबर इज कॉल्ड एज डैश. अभी तो लिखा है, आपने लिखा नहीं है कॉपी में. लिखा है लेकिन सेल्स के अंदर मसल फाइबर भी होता है. हाँ तो ऑब्वियसली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर फाइबर होता है. फाइबर कहाँ पे होगा? फाइबर कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही फाइबर होता है. तो मायोफाइबर प्रेजेंट इनसाइड द मसल फाइबर. समझे? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मसल फाइबर विथ मायोफाइबर. कंप्लीट है. अभी ये जो क्रॉस सेक्शन दिया है, अभी हम उस क्रॉस सेक्शन को एंटायर और फुल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे. चलिए आगे.
Let's see. Please do the diagram first. जो मैंने ट्रांसफर सेक्शन में बताया है वही सेम चीज को मैं यहाँ पे एंटायर मसल्स के डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं। आपको दोनों को कंपेयर करना है तो समझ में झटके में आ जाएगा, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। तो केयरफुली थर्ड वाला फोर्थ वाला डायग्राम केयरफुली करिएगा, यहीं पे सब कुछ है। पहले ये चार डायग्राम में समझा दूं, उसके बाद फिफ्थ वाला डायग्राम हम करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में इजीली आ जाए। दिस इज एक्चुअली फर्स्ट, मान लेते हैं ये एक मसल है। वी आर टेकिंग द मसल्स फ्रॉम सपोज टू बी बाइसेप मसल। बाइसेप मसल क्या है, वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? दिस इज एक्चुअली बाइसेप मसल। उसका ऑपोजिट क्या है? ट्राइसेप। दिस इज कॉल्ड एज बाइसेप ब्रैची, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइसेप ब्रैची।
both are the arm muscles, but both are opposite in action. बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेंडिंग होगा, आर्म क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो फ्लेक्स हो रहा है कि एक्सटेंड हो रहा है, फ्लेक्सर हुआ कि एक्सटेंडेड हुआ, तो बाइसेप ब्रैची को आप क्या बोलेंगे, फ्लेक्सर मसल की एक्सटेंसर मसल, फ्लेक्सर मसल। एंड ट्राइसेप ब्रैची का कंट्रैक्शन होने से ये एक्सटेंडेड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसर मसल। तो बोथ आर एंटागोनिस्टिक एंड बोथ आर वॉलंटरी। तो मैंने सपोज टू बी बाइसेप मसल, अब मैंने क्या बताया कि मसल्स में क्या होता है, प्रीवियस डायग्राम में ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या बताया, मसल्स विथ, अरे मसल्स के क्या अंदर क्या है, मसल फैसिकुलस है कि नहीं, तो ये हो गया एक फैसिकुलस। बंडल ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज व्हाट, फैसिकुलस, यस और नो, समझ में आ रहा है, दोनों डायग्राम को कंपेयर करना है। तो मसल फैसिकुलस के अंडर क्या आ जाएगा, मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर मतलब मसल सेल है कि नहीं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फाइबर, बिकॉज इट इज elongated। मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट है ना, मसल फाइबर में देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियस क्या है, पेरिफेरल है कि सेंट्रिक है, मल्टी है कि सिंगल है, सिंगल है। आप लोग को क्या हम बोले, गधे, वो भी कम पड़े, अभी तो मैंने लिखा था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल है, क्या बात है। न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन एंड syncytial, and the cytoplasm present in the muscle fiber is called as what, ना sarcoplasm, ठीक है। Now I've just told you कि sarcoplasm contains many fiber, उस फाइबर का नाम क्या था, क्या था उसका नाम, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मायोफाइब्रिन। तो मायोफाइब्रिन को दिखाने के लिए मैं ऐसे सार्कोप्लाज्म से ऐसे बाहर निकाला हूं, मायोफाइब्रिन निकाल के हम दिखा रहे हैं कि ये एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर है। सो मसल्स कंटेन्स मसल fasciculus, muscle fasciculus contains what na, bundle of muscle fiber, and muscle fiber with sarcoplasm contains what na, muscle fiber actually called as what na, myofibrin, ठीक है। अब मायोफाइब्रिल में देखिए अल्टरनेट डार्क बैंड एंड लाइट बैंड प्रेजेंट और absent, this is actually dark band, right, this is actually what, light band, this is actually dark band, this is actually what, null light band। तो alternate dark band and light band present और absent, तो हमने लिखा था this is one z line, this is another z line, the area or the portion between two z line is called as what, sarcomere, क्या बोलते हैं उसको, तो हम यहाँ पे sarcomere के बारे में डिस्कशन करेंगे। This is A band,
dark band is called as what? Na A band, and this is what called as na I band. ये A band हो गया, ये I band हो गया. देखिए ए बैंड के सेंटर में क्लियरली देखिए, ए बैंड के सेंटर में एक लाइट जोन है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज एच जोन. तो लाइट जोन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ डार्क बैंड और ए बैंड इज कॉल्ड एज एच जोन. सेम टू सेम, the line which is present at the center of light band or I band is called as what? As Z line. तो हम यहाँ पे दो Z line के बीच के एरिया को दिखा रहे हैं. समझे कि नहीं समझे? Now the portion between two Z line is called as what? Sarcomere. तो ये जो पार्ट है ये क्या है? ये A और डार्क बैंड है कि नहीं? And this is the part called as what? I और लाइट बैंड. तो बताइए फिर ए बैंड के सेंटर में जो लाइट जोन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? एच जोन. समझे? तो एच जोन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द ए बैंड, whereas dark line called as Z line present at the center of light or I band. Clear है? Now एक एरिया होगा आपको जहां पे थिक मायोफिलामेंट. थिक मायोफिलामेंट का अदर नेम क्या है? मायोसिन. Myosin filament is called as what? Na thick myofilament. Thick myofilament. इसीलिए आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस देगा. मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट. तो मायोफिलामेंट is what na? Myosin. And actin. Both are called as myofilament. The filament which is present in the muscles is called as what na? Myofilament. And which is the thick myofilament? And which is the thin myofilament? This is thin myofilament. So जहां पे एक्टिन एंड मायोसिन दोनों एक्चुअली ओवरलैप किया है, दिख रहा है आपको? जहां पे एक्टिन मायोसिन दोनों ओवरलैप किया, दिख रहा है आपको? कहां पे ओवरलैप किया है? This is the area where the actin and myosin both are overlap like this. तो इस ओवरलैप को हम लोग क्या बोलेंगे ना? ओवरलैपिंग बैंड. ओवरलैपिंग और ओ बैंड. अब डायरेक्ट लिख दीजिए ओ बैंड. O stands for overlapping band. This is actually the structure of number E, sarcomere. कंप्लीट है ना? यहाँ पे और एक चीज मैं जोड़ देता हूँ, and that is what ना, another line is present here called as what? M line. This is called as what na? M line. So who support the myosin filament and who support the actin filament? Myosin filament को support कौन दे रहा है? बोलिए ना. मायोसिन फिलामेंट किसके साथ अटैच है? M line. बहुत सिंपल है. Who give the support to the myosin filament? ना M line. And who give the support to the actin filament? Z line. डायग्राम से ही क्वेश्चन आएगा. आप लोग डायग्राम को अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? Now, which is actually the anatomical unit and which is actually the called as structural and functional and contractile unit? यहाँ से क्वेश्चन रहेगा. एनाटॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है ना? आपने क्रॉस सेक्शन किया एंड कौन सा आपको एक्चुअली फाइनली सबसे सब यूनिट जो विजुअलाइज हो रहा है, आपको क्या सर्कोमियर दिखेगा? माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा. तो माइक्रोस्कोप में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुआ? मायोफाइब्रिल. एंड दैट इज व्हाई मायोफाइब्रिल इज कॉल्ड एज कौन सा?
anatomical unit. Anatomical unit of muscle is called as myofibril, whereas sarcomere is actually the portion between two Z line. Portion between two Z line, which is called as sarcomere, is called as contractile unit, structural unit, and also functional unit. ये याद रखना जरूरी है. Contractile unit of muscle, structural unit and function, and functional unit of muscle is called as sarcomere. तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लियरली, Z line support actin filament, whereas M line support myosin filament. आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस डायग्राम और ये वाला डायग्राम दोनों में आपको कंपैरिजन समझ में आ गया, विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डायग्राम से ही क्वेश्चंस रहता है एंड बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछता है. अगर आप उसको समझेंगे नहीं, आपके दिमाग में ये घुसेगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्वेश्चन क्या. जैसे कि मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत इजी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपको बहुत सारा दे देगा, जैसे कि एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, ओ बैंड, राइट. पूछेगा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ एक्टिन मायोसिन बोथ, and how many of the following is made up of only myosin, and how many of the following is only made up of actin. बताइए क्या आंसर है. इस डायग्राम को आप अगर नजर में नहीं रखेंगे तो कैसे बताएंगे कि कौन सा एक्टिन से बना है, कौन सा एक्टिन मायोसिन बोथ से बना है, कौन सा ओनली मायोसिन से बना है. बताइए बताइए ना. H zone is made up of what? Only myosin. A band is made up of both actin and myosin. I band is made up of what? Only actin. And O band is made up of what? Yes, both actin and myosin. क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप क्या हो गया. तो क्वेश्चन पूछेगा कि name the portion which is present at the center of both overlapping structure of myosin and actin, and that is called as what? H zone. उल्टा कर देगा. Name the part of the sarcomere which is present the structure which is made up of only myosin in both or either side. क्या हो जाएगा ना, O band. उल्टा कर देगा, क्योंकि H zone is made up of what? ना only myosin, and उसके दोनों साइड में क्या है, O band है कि नहीं. So two O band and one H zone together to form A band. अब मैं खाली फुल फॉर्म उसका बता देता हूँ, सबका खाली नाम, जैसे कि H stands for Hansen's zone, A stands for anisotropic, I stands for isotropic, O stands for overlapping, Z stands for justiciable or Dobbe's line or cross membrane, and M stands for Mitchell's chip line, जो कि आपके बिजनेस के लिए, आपके जरूरत के लिए बिल्कुल ही अनयूज्ड है, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए. मैं खाली सुना दिया कि भाई आपका जो कान है वो पवित्र हो जाए. आगे चले. क्वेश्चन पूछेगा कि striated muscle is with cell junction और without cell junction. striated muscle क्या होगा, with cell junction की without cell junction. Must mention striated muscle with cell to cell junction. Important है ये.
sorry, without, I'm sorry, without, sorry, without. Striated muscle is without cell junction. इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछता है. स्केलेटल मसल में सेल जंक्शन एब्सेंट होते हैं. लेकिन स्मूथ मसल में क्या होगा? प्रेजेंट. कार्डियक मसल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा. बट स्केलेटल मसल इज विदाउट सेल टू सेल जंक्शंस. याद रहेगा, पूछता है ये क्वेश्चंस. तो वी आर कमिंग टू, आपको मैं छोटा सा और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये 3 डायमेंशनल, उसको आप दिमाग में डालिए. Is it the diagram is showing what? Now one actin is surrounded by 2 myosin and one myosin is surrounded by 2 actin. Is it right actually? अगर आप 3 डायमेंशन, क्योंकि ये डायग्राम मैंने आपको 3 डायमेंशन पहले ही दिखा दिया कि ये सिलेंड्रिकल है. मसल फाइबर क्या है? सिलेंड्रिकल है. तो फिर इसके अंदर जो मायोफाइब्रिल है वो भी चारों तरफ होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? तो फिर एक्टिन इज कंप्लीटली फ्रॉम ऑल साइड सराउंडेड बाय मायोसिन एंड मायोसिन इज आल्सो सराउंडेड बाय. समझे कि नहीं? ये दो जो मैंने 2 डायमेंशनल डायग्राम किया, ऐसा नहीं है. तो एक्चुअली है क्या? Now one myosin surrounded by 6 actin and 1 actin surrounded by 3 myosin. अब इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए. दिस इज एक्चुअली मायोसिन, उसके चारों तरफ ऐसे 6 एक्टिन है. And this is another myosin. This is another myosin. आप समझे? Yes or no? This is actually myosin, myosin, myosin. So each myosin is surrounded by how many actin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And each actin is surrounded by how many myosin? 3. ये ऐसे ही अरेंज्ड होता है. विजुअलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट. अगर मसल कंट्रैक्शन होता है, अगर मसल कंट्रैक्शन हुआ तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन, एच जोन, जेड लाइन, ओ बैंड? क्या होगा उसके ऊपर इफेक्ट? मसल कंट्रैक्शन इज अ बाइडायरेक्शनल की यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस? सिंगल, यूनिडायरेक्शनल. एक ही डायरेक्शन में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ऐसे. अब दो बाइडायरेक्शनल कैसे हुआ? आप लोगों के दिमाग में यही चीज तो आप विजुअलाइज करते नहीं है. जेड लाइन, ये दोनों जेड लाइन है. अगर ये आप बोल रहे हैं कि बाइडायरेक्शनल, राइट, ऐसे, तो फिर ये जेड लाइन, यहाँ भी तो एक सर्कोमियर है, यहाँ पे भी तो एक सर्कोमियर है, यहाँ पे भी तो एक सर्कोमियर है. तो ये जेड लाइन बेचारा इधर जाएगा कि इधर जाएगा? किधर जाएगा? जिधर चला मुझे खींचेगा, हम इधर चलेंगे. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल. जिस डायरेक्शन में उसका वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी डायरेक्शन में वो चलेगा. दैट इज व्हाई दे शॉर्टन लाइक दिस. अगर शॉर्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी हैपेंड? जेड लाइन कम क्लोज तो सर्कोमियर शॉर्टन हुआ कि लेंथन हुआ? अब देखिए ये जो ओवरलैपिंग बैंड है, ये ओवरलैपिंग, उसका ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो ओ बैंड क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. एच जोन क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, डिक्रीज किया, एंड अल्टीमेटली द एम लाइन विल डिसअपीयर. एच जोन में धीरे 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 एच जोन पूरा रिड्यूस करके 0 हो जाएगा, एम लाइन डिसअपीयर कर जाएगा. एम लाइन डिसअपीयर कर गया मतलब ये इंडिकेशन है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश्ड. अब ये दोनों एक्टिन अगर पूरा एकदम लग जाएगा ऐसे और एच जोन बचा क्या?
एम लाइन बचा गया तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया। उसके ऊपर आपको बोला कि आपका कैपेसिटी है सपोज टू बी आप मैक्सिमम 50 केजी उठा सकते हैं। वहां के लिए छोड़ देते हैं। Whereas myosin filament is formed of one protein and उस प्रोटीन का नाम क्या है मेरोमायोसिन। Actin filament contains three different type of protein: actin, troponin, and tropomyosin. Whereas myosin filament contains a protein called as meromyosin. ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है तो भी बोलिए। कोई प्रॉब्लम है? हाँ बोलिए। एक्टिन और मायोसिन एक्टिन का नंबर ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। फिर हाँ हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा, आपके सामने ही है, डायग्राम मैंने किया है। 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। ये भी कोई क्वेश्चन है? ज्यादा होगा अनडाउटेडली, बट ये थीन है। 70 एंगस्ट्रॉम का थिकनेस होता है उसका, लेकिन मायोसिन का क्या है डबल से भी ज्यादा 150। इसीलिए मायोसिन फिलामेंट को थिक बोलते हैं। एंड थिक फिलामेंट डार्क होगा कि लाइट होगा? इसीलिए पूरा डायग्राम में अगर बोला जाए व्हिच इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ दिस सार्कोमियर, ओ बैंड। ए बैंड कैसे हो गया? ओ बैंड एग्जैक्टली, स्पेसिफिकली ओ बैंड। मैक्टिन मायोसिन बोथ है कि नहीं? तो ओ बैंड सबसे ज्यादा डार्क है। उससे कम डार्क कौन होगा? जिसमें ओनली मायोसिन होगा, एंड वो कौन है? एच जोन। अभी भी डायग्राम आपके दिमाग में नहीं घुसा है। वो बैंड दोनों साइड में है तो सबसे डार्क होगा, उससे कम डार्क कौन होगा? एच जोन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ए बैंड। इसीलिए ए को हम लोग डार्क बोलते हैं। एंड ए के दोनों साइड में क्या है? हाफ हाफ आई बैंड है कि नहीं? सो हाफ प्लस हाफ मतलब 1 प्लस 1 ए बैंड टुगेदरली कॉल्ड एज 1 sarcomere। तो आई बैंड में क्या है ना? ओनली एक्टिन है, दैट इज व्हाई इट इज लाइटेस्ट। थोड़ा हंसी आ रहा है, क्या बात है? नहीं हंसना मना नहीं है यहाँ पे, लेकिन अननेसेसरी हंसने वालों को हम लोग पागल बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात। आगे चलते हैं। लोकेशन क्या है?
स्केलेटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट है? बोलिए ना, स्केलेटल मसल कहाँ पे प्रेजेंट? Skeletal muscle and voluntary muscles. Present in arm, leg, body wall, abdomen, neck, face. ये दिक्कत है? बॉडी वाल में, एब्डोमेन में, फेस, नेक, ये सब होगा कि आर्म, लेग, ये सब वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? एंड ऑल्सो इन द एंटीरियर इसोफेगस. Anterior esophagus is made up of skeletal muscle, whereas posterior esophagus is made up of smooth muscles. इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि मसल्स ऑफ स्टोमक एंड मसल्स ऑफ एब्डोमेन दोनों में डिफरेंस क्या है? The abdominal muscle is made up of voluntary or skeletal, whereas muscles present in the stomach is smooth muscle. आप लोग फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, कभी गुस्से वाला, कभी हंसी वाला, कभी फनी वाला, देते हैं कि नहीं? वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? दिमाग में ये सब चलना चाहिए. हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन अपने कंट्रोल में है, विल पावर के अंडर है, सो इट इज वॉलंटरी. नेक मसल हम लोग मूव करते हैं, सो वॉलंटरी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which is the contractile protein and which is the regulatory protein? खाली मैं बता देता हूँ क्योंकि डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि डायरेक्टली which protein is, मैंने तो 4 प्रोटीन आपको बता दिया, तो which protein is actually contractile protein? Which protein directly related with the contraction of the muscles? Actin and. अब अगर मायोसिन का स्ट्रक्चर दिखा जाए, मेरोमायोसिन देखने में ऐसा होता है, मेरोमायोसिन ऐसे. मैंने वहां पे जो क्रॉस ब्रिज बनाया था ना डायग्राम में, एक्चुअली क्या है ना, हेड पार्ट ऑफ मेरोमायोसिन. तो ऐसे बहुत सारा हेड रहेगा कि नहीं? दैट इज व्हाई इट मेक्स डार्क. ठीक हो गया कि 3 हुआ? हाँ. जो थिकनेस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टेल पार्ट ऑफ द मेरोमायोसिन प्रोटीन, एंड हेड पार्ट क्या करता है ना, क्रॉस ब्रिज बनाता है. किसके साथ? एक्टिन के साथ. क्लियर है? Who actually participate in the contraction of the muscle directly? Actin and myosin. तो एक्टिन एंड मायोसिन को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के रेगुलेटरी प्रोटीन. And who act as a regulatory protein? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आ गया एक्टिन एंड मायोसिन. रेगुलेटरी प्रोटीन में आ जाएगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. अभी के लिए इतना ही 2 बताता हूं, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोटीन में और भी आ जाएंगे, जैसे कि कैल्मेटोलिन. एक्चुअली कैल्मेटोलिन क्या है? दैट इज present in smooth muscle in absence of troponin. तो याद रखिएगा कि स्मूथ मसल में ट्रोपोनिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ द ट्रोपोनिन which protein do the same function of the troponin in the smooth muscle? कैल्मेटोलिन. इसीलिए कैल्मेटोलिन भी ट्रोपोनिन का ही सिमिलर टाइप. That is why that is also a regulatory protein which is only found in the smooth muscles. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल्स. This is all about the skeletal. So coming to the next muscle. अच्छा, before to the muscles of the smooth muscles से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो skeletal muscles है 2 टाइप है. क्या क्या है? Anybody? White muscle fiber and red muscle. उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं.
क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक में। तो रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर, एनी आइडिया? White is red. माइटोकॉन्ड्रिया से व्हाइट एंड रेड का क्या रिलेशन? मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ रिलेशन होना चाहिए व्हाइट एंड रेड का माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। ये तो पिगमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज रेड एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाइट। पॉइंट नंबर 1, thin fiber with small diameter. Number 2, myoglobin, याद है modified hemoglobin, that is actually present, that is why red. Myoglobin which actually stores oxygen present, that is why it is red color. Many mitochondria and small quantity of sarcoplasmic reticulum. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा है तो एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो लैक्टिक एसिड लेस डिपॉजिट होगा। Then this particular red muscle fiber can be contract for long time period के short time period? Long time, because it is without or less deposition of what? Lactic acid, because it is aerobic. तो इसको aerobic muscle बोलेंगे कि anaerobic muscle बोलेंगे? And this particular muscle will contract slowly but for long time. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दो अलग अलग लेता है। हाउस पैरो, the flight muscles of the house sparrow and the flight muscles of the eagle or that is kite, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाउस पैरो बहुत ही जोर से फड़फड़ाता है कि नहीं, देखिए बहुत फास्ट, लेकिन ईगल और काइट जो आराम से मूव करते हैं, कभी कभी कर देते हैं, आराम से चलते हैं। तो स्लो फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द रेड मसल फाइबर। एनारोबिक मसल है कि एरोबिक है? एरोबिक। लेकिन व्हाइट क्या होगा ना, विदाउट मायोग्लोबिन, तो कैनॉट स्टोर ऑक्सीजन, तो एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा? फास्ट बट कंटिन्यू करिए। स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, that is why it is called as slow twitch muscle fiber। यहाँ पे पहले ही लिख दीजिएगा ब्रैकेट में रेड मसल फाइबर के एरोबिक मसल। नेक्स्ट पॉइंट, मोर ब्लड कैपिलरी, and this is fatigue develops slowly, example flight muscles of kite and back muscle of human। तो मैं इसका ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पे कर देता हूं, थिक फाइबर एंड लार्ज डायमीटर। मायोग्लोबिन एब्सेंट, लेस माइटोकॉन्ड्रिया,
more cytoplasmic reticulum, fast contraction for short time period. मतलब ये फास्ट ट्विच मसल है कि स्लो फास्ट ट्विच मसल. What is the meaning of twitch? Anybody? Twitch का मतलब क्या है? वन टाइम कॉन्ट्रेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विच. मतलब वन स्टिमुलस विल कम, muscle will once respond ki many time respond. As because the stimulus has come one time, the muscle will also respond one. तो muscle का जो respond होता है वो response में event क्या होता है? Now once contraction and once, that is called as one event, called as one twitch, right? This blood capillary, इसीलिए तो ये व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो रेड होगा, रहेगी नहीं. प्लस उसमें मायोग्लोबिन भी ज्यादा होता है, इसमें रेड ब्लड वेसल कम है, मायोग्लोबिन एब्सेंट है, so that is why it is white muscle fiber. And next is fatigue develop early. Example, light muscles of house sparrow. और आप लोग का जो आईलिड मसल है, आप आईलिड को क्या कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, और दैट विल बी फैटिग फॉर विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन. शॉर्ट ड्यूरेशन में वो फैटिग हो जाएगा कि नहीं? दैट इज बाय eyelid muscles also comes under this red white muscle fiber. So we are coming to the next muscles, that is number 2, smooth muscle. Otherwise called as what? Visceral or non-skeletal or involuntary, non-fatigue, or unstriated muscle. अभी कैरेक्टर करते हैं. स्मूथ मसल व्हाइट इज कॉल्ड, व्हाइट इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल. हाँ देखो, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि क्या से ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. पूछेगा the muscles with the characteristics which is present in or attached with the skeleton part of your body. ठीक है, ऑप्शन में दे रखा होगा स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री, फैटिग, स्केलेटल. आप बोलेंगे चारों तो सेम है. यही तो दिमाग में आ रहा है ना. कैसे क्वेश्चन ज्यादा नीट वाले की तरह चालाक है. देखिए आपको पूछा क्या है, पूछा क्या है कैरेक्टर में, मसल्स विच इज अटैच टू स्केलेटन. तो उस कैरेक्टर को लेके कौन सा मैच हो रहा है चारों में से? ये जो नाम दिया गया है ना, ये सब अलग अलग कैरेक्टर को लेके दिया गया है. तो व्हाट कैरेक्टर इज आस्किंग इन द एग्जाम, whether it is attached to muscle skeletal or not attached to the skeleton. अगर ये अटैच है तो skeletal, अगर नहीं हुआ तो नॉन skeletal. अगर आपको पूछेगा कि the muscle which is present in the innerly located soft organ of the body, then which of the muscles is belongs to, then आप बोलेंगे वहां पे क्या बोलेंगे ना, visceral और smooth. कैरेक्टर को लेके उसका नाम अलग अलग, ध्यान रखिएगा एक चीज. तो स्मूथ और विसरल दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम होगा, दैट इज प्रेजेंट in
wall of, present around the wall of, or present in the visceral organ, or soft or smooth organ. That is why it is called as smooth muscle. Non-skeletal, not attached to skeleton. Involuntary, not under willpower. Non-fatigue, that is non-fatigue or not fatigue. Non-striated, unstriated or non-striated or unscripted, because what? No alternate dark and light band. एंड सेकेंड पॉइंट क्या है ना, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है. वो क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ये क्या हो गया? यूनिन्यूक्लिएटेड. Let's have the diagram of this. ये कौन सा एंड है? ब्लंट है कि टैपर्ड है? इसको अदरवाइज बोलते हैं फूजीफॉर्म. स्केलेटल मसल में कौन सा एंड था? ब्लंट था. सिलेंड्रिकल था. ये क्या है? स्पिंडल सेट. दिस इज स्पिंडल सेट. वहां पे स्ट्राइटेड और स्केलेटल मसल क्या था? स्केलेटल मसल क्या था? स्केलेटल मसल था सिलेंड्रिकल. स्मूथ मसल क्या हुआ? स्पिंडल सेट. स्केलेटल मसल का एंड क्या था? ब्लंट. स्मूथ मसल का एंड क्या है? टैपरिंग और फ्यूजिफॉर्म. यही तो सब कंपैरिजन करके आपको याद रखना है. दिस इज न्यूक्लियस. सेंट्रिक और पेरिफेरल. दिस इज सेंट्रिक एंड सिंगल. वहां पे था पेरिफेरल एंड मल्टी. दिस इज सार्कोप्लाज्म विथ मायोफाइब्रिल के विदाउट मायोफाइब्रिल. मायोफाइब्रिल हर जगह होगा, लेकिन वहां पे मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट था. यहाँ पे क्या होगा ना? विदाउट लाइट बैंड एंड डार्क. सो दिस इज बाय, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. ये देखिए, सपोज टू बी थोड़ा सा खाली मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. देखिए, मैंने यहाँ पे भी मायोफाइब्रिल का डायग्राम कर दिया पेंसिल में. लेकिन मायोफाइब्रिल में आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क नहीं दिखेगा. कंप्लीट है. लोकेशन क्या होगा? अच्छा, कंप्लीट है तो बोलिए, हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे. व्हाट इज द लोकेशन? और कहाँ पे? चमक. और posterior की anterior. अच्छा, this is with cell junction की without cell junction? Yes. लोकेशन देखिए, स्टमक
स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल आइरिस में होगा, आइरिस होगा। सोचिए ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो सब क्या है, एक्सेप्ट हार्ट। आपके कंट्रोल में जितने हैं वो सब वॉलंटरी हो गया, जितना नहीं है वो सब इनवॉलंटरी है। बट इनवॉलंटरी भी दो टाइप का है, एक स्मूथ है, दूसरा कार्डियक है। हार्ट का जो मायोकार्डियम है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ना कार्डियक मसल। बाकी जितने भी इनवॉलंटरी ऑर्गन है वो सब किससे बना होगा, स्मूथ। इतना ही तो याद रखना है। तो इसीलिए स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ hollow visceral organ, ये पॉइंट एनसीईआरटी का है। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ hollow visceral organ except heart। ठीक है, तो जितने भी hollow visceral, देखिए यूरिनरी ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, देन योर दैट इज posterior esophagus, blood vessels, lungs। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग यूटेरस भी आ जाता है, ठीक है। तो ये all these structures are made up of what, ना स्मूथ ना, एक्सेप्ट द हार्ट। तो किसी को कोई डाउट है बोलिए, नहीं है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, कार्डियो। हम लोग एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में दो टाइप का स्मूथ मसल्स है, उसको थोड़ा सा डिस्कशन करके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट।